हेलो दोस्तों, आज आप सीखेंगे क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, इसे समझ लिया, तो बाकी क्वेश्चंस को आप इजीली खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. मीन्स अरुण नाम का एक लड़का है जिसने एक जोड़ी स्केट्स खरीदे और ऐसी शॉप से खरीदे जहां पर डिस्काउंट चल रहा था 20% का। 20% के डिस्काउंट के बाद उसने शॉपकीपर को कितना पे किया? रुपीज 1600। तो आपको बताना है कि उन स्केट्स का मार्क्ड प्राइस क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो स्केट्स हैं इनका मार्क्ड प्राइस x है। ओके, लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x। मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। ओके, डिस्काउंट परसेंट कितना था? 20%। तो ये लिखेंगे। इसके बाद हमें लिखना है डिस्काउंटेड प्राइस। मीन्स अरुण ने शॉपकीपर को कितना पे किया था? 1600। तो ये हो गया इसका डिस्काउंटेड प्राइस। मीन्स डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस होता है उसे कहेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। तो ये है आपका 1600 रुपीज। अब यहां पर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया है और डिस्काउंटेड प्राइस दिया है और हमें निकालना है मार्क्ड प्राइस। तो सबसे पहले तो इन स्केट्स का मार्क्ड प्राइस मींस रियल प्राइस क्या है? x है, ये हमने यहां पर मान लिया। इसके बाद इसका डिस्काउंटेड प्राइस है रुपीज 1600। तो यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए 1600 रुपीज उसने डिस्काउंट के बाद शॉपकीपर को पे किए, ये हमने यहां पर लिखा। अब यहां पर डिस्काउंट परसेंट दिया है और डिस्काउंटेड प्राइस दिया है, तो इसी को हम यूज करेंगे। ओके, देखिए डिस्काउंट परसेंट है 20%। तो 20% किसका होगा? उसके मार्क्ड प्राइस का। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर ही मिलता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ये x है, तो x का 20% ये डिस्काउंट है और ये किसके बराबर होगा? जो डिस्काउंट मिला है। तो यहां पर आपको डिस्काउंट कितना मिला ये नहीं पता है, डिस्काउंटेड प्राइस है इतना, तो आपको डिस्काउंट भी यहां पर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर सोचेंगे, पहले ये स्केट x रुपीज की थी, फिर 20% का डिस्काउंट मिला और ये 1600 रुपीज की हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो x रुपीज है ये ज्यादा है 1600 से। ओके, क्योंकि डिस्काउंट मिलने के बाद जो चीजें होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं, तो x बड़ा होगा और 1600 छोटा होगा और इन दोनों का डिफरेंस ही होगा डिस्काउंट। मींस कितने की उसे छूट मिली, तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 1600। क्योंकि x बड़ा है तो x में से हम 1600 को माइनस करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 1600। तो 20% ऑफ x इज डिस्काउंट इक्वल टू x माइनस 1600। बस ये इक्वेशन आपने बनानी है और इसे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ x मीन्स 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x माइनस 1600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो ये 1x मीन्स सिर्फ x होगा इस तरह से, बाय 5 इज इक्वल टू x माइनस 1600। अब यहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस x को इधर लेकर जाएंगे। आपको मालूम है कि हमें लाइक टर्म्स को एक साइड पे करना होता है, पर अगर हम इसे इधर लेकर जाएंगे और फिर यहां पर एक फ्रैक्शन है और ये सिंपल नंबर होगा, तो आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इससे ज्यादा इजी ये है कि हम इस 5 को राइट साइड पे ले जाएं और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, बस ध्यान इतना देना है कि ये जो 5 है जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर मिस्टेक हो सकती है, तो आपने बहुत ध्यान देना है। सो हम क्या करेंगे, इस x को ऐसे ही रहने देंगे। ये डिवीजन में 5 है तो ये राइट साइड में जाने पर, इक्वल टू के राइट साइड में जाने पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ये वाला x माइनस 1600। ओके, ये पूरा लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपने भूलना नहीं है ब्रैकेट लगाना।
अब ये 5 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1600 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ये x लिखेंगे सबसे पहले, x इज इक्वल टू 5 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5x, माइनस का साइन लगाएंगे, 1600 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स सिर्फ 16 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 जीरोज उसके आगे जंप कर दीजिए। तो 16 5s आर 80। ओके, इस 16 का और इस 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 80 और ये 2 जीरो और इसके आगे आएंगे। बहुत ध्यान देना क्योंकि एक जीरो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया है और 2 जीरो ये हमने लिखे हैं। तो इस तरह से ये हो गया 8000। अब यहाँ पर ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई है। इस 5x को हम लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे। ओके, दोनों ही लाइक टर्म्स है, x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को हमें एक बनाना होगा। सो ये वाला x और ये 5x इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आने पर -5x हो जाएगा। माइनस यहाँ पर ये +5x है, यहाँ ये -5x होगा, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर ये -8000 होगा। ये माइनस साइन आपने भूलना नहीं है, अगर आप माइनस साइन भूल जाएंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर x -5x, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो 5x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, 5 - 1 4, x वेरिएबल आएगा साथ में। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाली टर्म बड़ी है तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ओके, -5x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4x बचेगा और यहाँ पर राइट साइड में भी माइनस के 8000 है हमारे पास। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे भी माइनस है, राइट साइड पे भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 को हमें यहाँ से हटाना है, इधर जाएगा। सो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवीजन में जाएगा। कैंसिलेशन करेंगे, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और ये 3 जीरो हैं इसके सामने आ जाएंगे और 8000 कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आई, 2000/1। डिनोमिनेटर में 1 है तो इसे नहीं लिखेंगे। सो x की वैल्यू हो गई 2000। 2000 क्या है, मार्क्ड प्राइस, जो आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। और हमने कहा था लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू x। सो मार्क्ड प्राइस आ गया ₹2000 और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा और इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।